अब दूसरा फार्मूला है एन सी आर इक्वल टू एन सी एन माइनस आर। मतलब यहाँ पर यह है कि n वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बनने वाले संचयों की संख्या और n वस्तुओं में से n माइनस r वस्तुएं लेकर बनने वाले संचयों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। देखिए संचय की संख्या में कैंडिडेट बढ़ घट सकते हैं लेकिन उनकी काउंटिंग क्या होगी, सेम होगी। तो देखिए जैसे मान लिया, इसको हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि n वस्तुओं में से मान लिया कि n इक्वल टू है 3 और n वस्तुओं में से 3 वस्तुएं कौन सी हैं, a है, b है और c है। और इसमें से r बराबर 2, हमको 2 वस्तुएं लेनी है तो हमने पहले LHS लिया। तो LHS है NCR, तो n के प्लेस पे रखेंगे 3 और r के प्लेस पे रखेंगे 2। तो 3C2 की वैल्यू कितनी आएगी, 3 फैक्टोरियल अपान 2 फैक्टोरियल इंटू 3 माइनस 2 1 फैक्टोरियल, मतलब आ जाएगी 3। तो 3 वस्तुओं में से 2 वस्तुओं का चयन करने के कितने तरीके हैं, 3। तो 3 तरीके कौन कौन से हो सकते हैं, या तो 2 वस्तुएं AB हो सकती हैं, या तो BC हो सकती हैं और या तो AC हो सकती हैं, ये 3 वस्तुएं। लेकिन इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। अब इस संचय में 2 वस्तुएं ली जाएंगी। अब RHS लीजिए, RHS है NCN माइनस R। तो n है यहाँ पर 3C 3 माइनस 2, मतलब ये आ जाएगा 3C1 और 3C1 की वैल्यू भी 3 होती है। मतलब n वस्तुओं में से n माइनस r वस्तुओं का चुनाव करने के प्रकार, मतलब 3 वस्तुओं में से अगर एक वस्तु का हम चयन करें तभी तरीके कितने होंगे, 3। और 3 वस्तुओं में से जब एक वस्तु लेंगे तो या तो A होगी या तो B होगी या तो C होगी। लेकिन देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर भी 3 आ रही है और न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर भी 3 आ रही है। तो यही यहाँ पर बताया गया कि n वस्तुओं में से r वस्तुएं एक साथ लेकर बनने वाले संचयों की संख्या और n वस्तुओं में से n माइनस r वस्तुएं लेकर बनने वाले संचयों की संख्या क्या होगी, बराबर होगी। अब इसको हम कैलकुलेशन से भी प्रूव कर सकते हैं। हम RHS लेकर के LHS ला सकते हैं। तो टेक RHS NCN माइनस R, इसमें हम NCR का फार्मूला यूज करेंगे। तो n फैक्टोरियल, ये पूरा r रहेगा, n माइनस r फैक्टोरियल और फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो n माइनस n प्लस r फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल और यहाँ पे n कट जाएगा, ये हो जाएगा r फैक्टोरियल। और ये किसका फार्मूला होता है, NCR का, इक्वल टू LHS। ये नोट कर लीजिए, राइट डाउन। अब देखिए तीसरा फार्मूला कि n असमान वस्तुओं में से एक या अधिक वस्तुएं लेकर बने सभी संचयों की संख्या 2 की पावर n माइनस 1 होती है। तो देखिए अब अगर हम n वस्तुओं में से एक वस्तु लें, एक वस्तु लेकर बने संचयों की संख्या, आपको पता है कि n वस्तुओं में से अगर हम एक वस्तु लेकर बनने वाले संचयों की संख्या क्या होगी, NC1। इसी तरह n वस्तुओं में से 2 वस्तु लेकर बने संचयों की संख्या ये क्या होगी, NC2 होगी। इसी तरीके से n वस्तुओं में से 3 वस्तुएं लेकर बने संचयों की संख्या ये होगी NC3। और लास्ट में n वस्तुओं में से सभी वस्तुएं लेकर बनने वाले संचयों की संख्या क्या होगी, NCN। अब देखिए यहाँ पर n वस्तुओं में से तो एक वस्तु लेंगे तो और नहीं लेंगे, 2 वस्तु लेंगे तो और नहीं लेंगे, 3 वस्तु लेंगे तो ऑलवेज आ रही है कि ये सब क्या है, सब परस्पर अपवर्जी हैं। तो यहाँ पर योग सिद्धांत लगेगा। इसलिए कुछ अथवा सभी, एक या अधिक सभी वस्तुएं लेकर, एक या अधिक सभी वस्तुएं लेकर बने संचयों की संख्या,
क्या हो जाएगा, NC1 प्लस NC2 प्लस एंड स्वान NCN, ये हो जाएगा। अब देखिए एक विधि और है, इस तरह हम कर सकते हैं कि मान लिया हमने पहली वस्तु लिया तो प्रथम वस्तु का चुनाव करने के प्रकार तो पहली वस्तु का चुनाव करने के प्रकार दो, या तो उसको हम लेंगे या तो नहीं लेंगे, मतलब तरीके दो हैं। इसी तरीके से दूसरी वस्तु का चुनाव करने के प्रकार ये भी दो, तीसरी वस्तु का चुनाव करने के प्रकार ये भी दो, इसी तरीके से NV वस्तु का चुनाव करने के प्रकार ये भी दो। तो गुणन सिद्धांत से एक अथवा सभी वस्तुओं का चुनाव करने के प्रकार, एक अथवा सभी वस्तुओं का चुनाव करने के प्रकार, ये हो जाएगा 2 × 2 n बार, या ये हो जाएगा 2 की पावर n। अब देखिए 2 तो इधर से आया है ये, और इधर से 2 की पावर n, लेकिन 2 की पावर n में वो तरीका भी सम्मिलित है जब हम किसी वस्तु का चुनाव ना करें। देखिए प्रथम वस्तु का चुनाव करने का प्रकार 2 था, हमने नहीं चुना, दूसरी वस्तु को भी नहीं चुना, तीसरी को भी नहीं चुना, चौथी को भी नहीं चुना, और NV को भी नहीं चुना। तो एक तरीका हमारे पास है जब हम कोई वस्तु का चुनाव ना करें, वो भी इसमें क्या जुड़ा हुआ है। तो एक प्रकार से किसी भी वस्तु का चुनाव नहीं किया जा सकता, किसी भी वस्तु का चुनाव नहीं किया जा सकता, इसलिए एक अथवा सभी वस्तुओं को लेकर के बनने वाले कुल संचयों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 की पावर n-1। तो इधर से आया है एक अथवा सभी वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या 2 की पावर n-1, इधर से भी आया एक से एक या एक से अधिक वस्तुएं लेकर बनने वाले संचयों की संख्या ये, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसलिए इसे यहाँ पर आ जाएगा NC1 प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस एंड स्वान NCN इक्वल टू 2 की पावर n-1, 2 की पावर n-1, ये नोट कर लीजिए।